हम विलिय आ आज हम विलियम शेक्सपियर की कहानी है हेमलेट सुनाएंगे। हेमलेट विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट अपने चाचा क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है, जिसने उसके पिता राजा की हत्या करके उसकी मां से शादी कर ली है और गद्दी हथिया ली है। हेमलेट पागल होने का नाटक करता है, सच्चाई की तलाश करता है और अंततः एक द्वंद्व युद्ध में क्लॉडियस रानी हेमलेट के प्रतिद्वंदी और स्वयं हेमलेट की मृत्यु हो जाती है। डेनमार्क के राजा हेमलेट की उसके भाई क्लॉडियस ने हत्या कर दी। क्लॉडियस फिर राजा की पत्नी और हेमलेट की मां रानी गर्टरूड से शादी कर ली। होता ये है कि जो है हेमलेट अभी छोटा रहता है, तभी जो है जो हेमलेट के पिताजी हैं वो राजपाट संभालते हैं, तो राजपाट का काम निपटा के बगीचे में जाके आराम से सोते हैं। तभी जो है दबे पाँव आकर उनका छोटा भाई जो है उनके कान में जो है जहरीला जो है बूंदे डाल देता है, जिससे जो है उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो है वो गद्दी को हथिया लेता है और उनकी वाइफ से शादी करके अपने आप को राजा घोषित कर देता है। फिर जो है हेमलेट के पिता की आत्मा भूत बनकर राजमहल में भटकती है, तो जिसको दरबारी देखते हैं तो जाके जो है सबसे पहले हेमलेट के दोस्त से कहते हैं। दोस्त जो है उनका इन सब बातों में यकीन नहीं करता है, कहता है कि चलो मैं खुद देखूँगा। तो वो जाता है तो खुद देखता है, तो जब देखता है तो जो है हेमलेट को कहता है, तो हेमलेट जो है जाता है तो उसके पिताजी जो है दूर दूर तक ले जाते हैं। तो जो है उस दरबारी और उसके दोस्त मना करते हैं मत जाओ, लेकिन वो जाता है। और उसके पिताजी यही चाहते थे कि वो एकांत में जाए ताकि कोई बात हमारी बात कोई सुन ना पाए। जब वो एकांत में जाता है हेमलेट तो वो अपनी बात कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे चाचा ने ही मेरी हत्या की है और तुम्हारी मम्मी से शादी भी कर लिया, तो तुम्हारी मम्मी व्यवस्था बस शादी की है, तो अपनी मम्मी को कुछ मत कहना, लेकिन जो है हेमलेट तुम अपने चाचा से ज़रूर बदला लेना, ठीक है? तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मेरी आत्मा जो है भटकना बंद कर देगा। तो हेमलेट भी कहता है बिल्कुल पिताजी मैं ज़रूर बदला लूँगा अपने चाचा से। अब जो है फिर जो है हेमलेट वहाँ चला जाता है, फिर जो है पागल बनने का नाटक करता है ताकि लोग समझें कि हेमलेट जो है पागल हो चुका है। तो पागल तो उसका चाचा समझता है ये झूठ मूठ में लग रहा ड्रामा कर रहा है, पागल वागल नहीं है, लेकिन जो है ज़्यादा पागलपन की एक्टिंग करता है, तो लोग समझ लेते हैं कि जो है ये अपनी प्रेमिका की याद में पागल हो गया है। तो तब उस पर नज़रअंदाज कोई नहीं करता है उतना, लेकिन फिर भी जो है उसका चाचा बहुत कुशल बुद्धिमान नागरिक था, तो वो जो है इसके पीछे जासूस लगाया रहता था कि कहीं कुछ ये जो है षड्यंत्र न रच दे। इसके पीछे इसी के जो है दो संगतिया को जासूस खिला पिला के जासूसी में लगा देता था कि इसकी पूरी न्यूज़ जो है हमको बताते रहो। तो उसी में जो है पूरी न्यूज़ जो है ले जाके देते थे सब, तो वो जान जाता था इसका चाचा। फिर हुआ एक दिन ये कि जो है इसके दोस्तों ने जो है एक नाटक मंडली रची, जिसमें नाटक का कार्यक्रम कराया गया। तो हेमलेट ये सोचा कि क्या सही है क्या गलत है, हो सके भूत वाली बात ही गलत हो और मेरा चाचा सही हो। तो इसलिए जो है उस नाटक का कथानक जो है कुछ इस प्रकार रखा कि जो है कि एक राजा थे
और नामकरण दूसरा चेंज कर दिया। और वो जो है बगीचे में सोए हुए थे, तभी कोई दबे पाँव जो है जाके उनके कान में जहरीली बूंदें डाल दी, जिससे जो है उनका बॉडी जो है शिथिल होता गया और मरने के कगार पे हो गया और अंततः वो मर भी गए। तो उसके बाद से वो अपने आप को राजा घोषित कर लिया उनकी वाइफ से शादी करके। तो बस यही कहानी सुन के क्लॉडियस जो उसके चाचा थे भाग जाते हैं। अब वो जान जाते हैं हेमलेट पागल वगल नहीं है, ये पागलपन का नाटक कर रहा था। अब जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं, नाटक छोड़ कर भाग जाते हैं। फिर यहाँ से हेमलेट की माँ भी भाग जाती हैं। तो अपने माँ का हाथ पकड़ लेता है किसी कमरे में जाके। जब माँ उसके कमरे में चली जाती है तो ये भी हेमलेट भी जाता है, तो अपने माँ से कहता है कि माँ जो है चाचा बहुत दुष्ट इंसान है और तुम जो है इसका साथ छोड़ दो। तो इसकी माँ कहती है बेटा चाचा के बारे में ऐसा नहीं करते हैं। तो वो समझाता है, माँ जो है हाथ पकड़ के समझाता है, माँ जो है ये बहुत ही ख़राब इंसान है, इसी ने ही हमारे पिता की हत्या की है और तुम इसका साथ छोड़ दो। तो बहुत हेमलेट के समझाने बुझाने पे उसकी माँ को यकीन हो गया और जो है अपने किए पर पछतावा भी उसकी माँ ने की। ठीक है बेटा। तब तक जो है क्लॉडियस जो है अपना जासूसी करने वाले को लगाया हुआ था। तो उसके मुंह से जो है कुछ आवाज़, पर्दे के पीछे से आवाज़ आ गई। तो अब हेमलेट ये सोचा कि जो है हो ना हो ज़रूर मेरा चाचा ही होगा। उसने तलवार उठा के वो सोचा कि ये पर्दे के पीछे मेरा चाचा ही है और जो है तलवार उठा के तुरंत मार दिया। जब मार दे रहा है तो देख रहा है अरे ये तो मेरी प्रेमिका का पिता है। जब प्रेमिका पिता की हत्या कर दिया हमने, अब मेरी प्रेमिका मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। अब बहुत अफसोस खाता है। और इधर जो है क्लॉडियस ये सब जान के जो है देख के जो है और खुश हो जाता है और जो है अब नया षड्यंत्र रच जाता है। अब वो कहता है क्लॉडियस कि ये जो है हत्या किया है, यहाँ रहेगा तो इसको सज़ा भुगतना पड़ेगा। ऐसा है इसको हम भगा देते हैं बाहर ताकि ये बच जाए, और फंसा देता है बाहर भगाने के में जो है और फंसा देता है। और जो है हेमलेट के साथ कुछ आदमियों को लगा देता है कि ले जाओ इसको इंग्लैंड ले जाके जो है ये चिट्ठी जो है मेरे दोस्त को दे देना। ये चिट्ठी मेरा दोस्त जो ही पाएगा तो ही इसका काम तमाम कर देगा। तो जो है हेमलेट को उसके जासूस जो क्लॉडियस के जासूस जो है गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं इंग्लैंड छोड़ने। तब तक रास्ते में कुछ डाकू आ जाते हैं लूटने के लिए और खूब तेज़ हवा भी चलती है, तो तूफ़ान भी आता है। उसी में उन क्लॉडियस के आदमियों से बचकर जो है हेमलेट उतर जाता है और उतर के जो है इधर उधर घूमता रहता है। तो उसके बाद से पकड़ में आता है। तो चूँकि राजा का लड़का था तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है उसे छोड़ देते हैं। फिर जो है वो तुरंत भागा फिर से आता है अपने उस भागा जो है उसको मालूम चल जाता है, संदेश मिल जाता है कि उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है। वो जो है अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर ली है। इसे नहर में जाके तालाब में जाके कूद के सुसाइड कर ली है। तो वो जो है तुरंत इस न्यूज़ को पाकर तुरंत वहाँ से भागता है और आता है, देखता है तो जो है उसका भाई जो है
उसको भी न्यूज़ मिल जाती है कि जो है मेरे पिताजी को जो है हेमलेट ने मार दिया है। और पिताजी की मृत्यु पे जो है मेरी बहन जो है थी अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर दी है। तो वो भी फ्रांस से थी आ जाता है। तो जब ये अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था, अपने अपने बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था, तभी हेमलेट वहाँ पे आ जाता है। तो अंतिम संस्कार करके जो है उसकी प्रेमिका का भाई जो है, अब लगता है जो है अंतिम संस्कार करके प्रेमिका का भाई हेमलेट से लड़ने लगता है। उसके बाद से हेमलेट और उसके भाई में लड़ाई होता है। अब उसके भाई और हेमलेट में लड़ाई होता है, तब तक जो है क्लॉडियस फिर आ जाता है। फिर क्लॉडियस जो है कहता है कि जो है ऐसा है, रुको 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 तुम लोग रुको, अभी ऐसे लड़ाई मत करो, हम बता रहे हैं लड़ाई कैसे करना है। तो वो बताता है कि जो है कि ऐसा है कि 2 तलवार देता है, एक तलवार तुम ले लो, एक तलवार तुम ले लो। और कहता है और जो हेमलेट को तलवार दिया था वो साधारण तलवार था, और जो उसके प्रेमिका के भाई को जो तलवार दिया था वो उसमें जहर लगा हुआ था, जहर लगा हुआ, विष लगा हुआ तलवार था, ताकि जो है इससे जो है मारेगा जो है ये तो जो है हेमलेट को मारेगा इससे, इस तलवार से। तो हेमलेट के शरीर में जहर घुल जाएगा, जिससे जो है हेमलेट की मृत्यु हो जाएगी। तो उसका गुस्से में था ही, क्योंकि उसके पिता की हत्या हुई थी, बहन की हत्या हुई थी, तो गुस्से में था ही। उसने भी जो है उसने तुरंत जो है हेमलेट और उसके बीच लड़ाई हुआ, तो उसने जो है गुस्से में मार दिया हेमलेट को, जिससे हेमलेट के शरीर में विष घुलने लगी। अब जो है हेमलेट को भी गुस्सा आया, वो भी मार दिया उसको। फिर जो है किसी कारणवश जो है कि किसी तलवार नीचे गिर गई, और दोनों की तलवार नीचे गिर गई, और वो तलवार जो है एक्सचेंज हो गई, बदल गई। तो जब बदल गई तलवार, तो जो है जो हेमलेट के पास तलवार थी वो जहरीला जहर लगा हुआ तलवार हो गया, और जो है उसके भाई के पास था वो साधारण तलवार हो गया। तो अब वो सोचा हेमलेट कि अरे इसमें तो जहर लगा हुआ तलवार है, तो ऐसा करते हैं कि जो है अब तो हमें मरना ही है, क्योंकि जहर इसमें लगा हुआ है। तो जो है अब जहर पूरे शरीर में घिन रहा है मेरे, अब तो कुछ समय में मैं मर ही जाऊँगा। तो जो है क्यों ना जो है अब सबको मार ही के मरे, ठीक ना। तो जो है उसके भाई को भी मार देता है, और उसके प्रियंका के भाई को भी मारता है। उसके बाद से जो है अपने चाचा को मारने जाता है। तो अपने चाचा को मारने जाता है, और उसका चाचा ये सोचे थे कि जो है अगर हेमलेट इससे नहीं मरता है तलवार से, तो एक शरबत था, थी, अगर कोई जीतता है तो अगर हेमलेट मरता नहीं है, अगर हेमलेट जीत जाता है तो जो जीतेगा उसे शरबत पीना पड़ेगा। तो शरबत में जहर मिलवा देता है कि ताकि जब जीत के आएगा हेमलेट तो ये शरबत पिएगा, तो शरबत में जहर है, तो इससे वो मर जाएगा। तब तक जो है वहीं पे उसकी माँ को प्यास लग जाता है, हेमलेट की माँ को, और प्यास लग जाता है। तो हेमलेट की माँ उस जहर को पी लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो हेमलेट और आग बबूला हो जाता है। अब जो है अब तुरंत जो है चाचा पे वार कर देता है, अपने चाचा पे वार कर देता है, और अपने चाचा को मार डालता है। और उसके बाद से खुद भी मर जाता है। तो उसके बाद से उस जो नॉर्वे का राजा, जो एक कुशल योद्धा था, वो आए दिन आक्रमण करता था इसके कंट्री में, लेकिन इसका चाचा भी एक बहुत बड़ा कुशल योद्धा था। वो नॉर्वे के राजा को हमेशा जो है भगा देता था। लेकिन जो है इस बार जो है फिर से नॉर्वे का राजा जो है आक्रमण के लिए आया, तो आके देख रहा है तो यहाँ पे सारे के सारे मरे पड़े हुए हैं, तो लड़ाई किससे करेगा। तो उस दोस्त से पूछता है, हेमलेट के दोस्त से पूछता है ये सब क्या है।
तो हेमलेट उसका दोस्त हेमलेट की कहानी बताता है, तो उससे वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और हेमलेट का बहुत सम्मान करता है कि, और जो है उसके बाद से अब राजपाट वो संभालने लगता है। थैंक्स।